कहीं कैसे हैं आप? पति और पत्नी का झगड़ा, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं कुछ पेरेंटिंग पर कुछ बच्चों से बात कर रही थी। तो बच्चों से बात करते करते एक पॉइंट ये सामने आया कि पापा मम्मी अगर झगड़े ना तो हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई में कंसंट्रेट कर सकते हैं। अब ये बात जब मैंने मदर से पूछी, कुछ मम्मियों से पूछी कि झगड़ा क्यों होता, तो बोली मैं तो करती नहीं हूँ झगड़ा, इन्हीं से पूछो। जब उनके हस्बैंड से बात की गई कि झगड़ा क्यों करते हैं, तो उन्होंने बोला मैं तो सुबह चला जाता हूँ, शाम को वापस आता हूँ, मुझे क्या पता, मैं तो झगड़े की वजह हूँ नहीं। तो जब फादर नहीं करते, जब मदर नहीं करते, तो बच्चे क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कुछ कपल से बात की, मतलब उनको बिठा लिया, उनसे बात की, उनसे रीजंस पूछे कि झगड़ा किस वजह से होता है। ये नहीं पूछा कि उनका झगड़ा, क्योंकि अगर मैं ये पूछूंगी कि आप किस बात पे झगड़ते हैं तो हो सकता है कि मतलब वो ना बताना चाहे। तो मैंने ये एक टॉपिक लिया कि कपल्स किस बात पे झगड़ा करते हैं, मतलब क्या रीजंस होते हैं जो झगड़ा होता है। तो जो बातें सामने आई वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कुल मिला के ना 9 बातें सामने आई थी कि किन वजह से झगड़ा होता है, और आप ये डिसाइड कीजिए कि क्या क्या वो वाकई में झगड़े के लायक है वो बातें, या बचकानी है, या मैच्योर होना बहुत जरूरी है। तो झगड़े की सबसे बड़ी वजह होती है तुलना करना। जब मैं कपल से बात कर रही थी, जैसा मैंने बताया कि कपल से मैंने बात की, तो एक लेडी ने बताया कि झगड़े की सबसे बड़ी वजह होती है तुलना करना। आमतौर पर कुछ पुरुष जो होते हैं ना, मेल्स जो होते हैं, वो जैसे किसी के घर गए खाने के लिए, तो खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रेज भी कर रहे हैं खाने की, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, प्रेज भी करनी चाहिए। पर जब वो ये कहते हैं कि भाभी जी आपने तो खाना बहुत अच्छा बनाया है, इसको भी सिखा दो, इसको इतनी पतली रोटी बनानी नहीं आती, या इसको इतनी गोल रोटी बनानी नहीं आती, तो वो बोली कि बहुत बुरा लगता है। इस तरह से नहीं करना चाहिए। आप प्रेज करिए, बहुत अच्छी बात है, पर इस तरह से कंपेयर करना कि मेरी वाइफ अच्छा नहीं बनाती, ये चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब ये काफी जो कॉमन प्रॉब्लम है ये देखने में आती है। अच्छा, फिर लेडी ने एक चीज और भी बताई कि ना कई बार क्या होता है कि बच्चे ने पढ़ाई में कुछ अच्छा किया तो बहुत अच्छी बात है, तब फादर क्रेडिट अपने ऊपर ले जाते हैं कि देखो मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी वजह से इसने किया है, मेरे इसको संस्कार मिले हैं, और अगर कुछ गलत किया, कम मार्क्स आए, तो मम्मी का दोष है। तो ये क्या मतलब हुआ? इस तरह से क्या मतलब हुआ? अगर बच्चे ने अच्छा किया या अगर लेडी ने अच्छा खाना बनाया तो उसकी प्रेस कीजिए। उसमें दूसरी चीजें कहां से, दोष कहां से आ रहे हैं कि भाई मेरी वाइफ अच्छा नहीं बनाती, या मेरी वाइफ मतलब तुम्हारी वजह से बच्चा इतना पीछे नहीं है। तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत बहुत बचकानी है, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ये कोई झगड़े की वजह ही नहीं है। प्रेस करना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर कंपेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो निकल के आई वो थी मोबाइल का इस्तेमाल। मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा है, और कहीं ना कहीं झगड़े की वजह, कहीं ना कहीं शक की वजह है। अब एक हस्बैंड ने बताया कि किस तरह से होते हैं झगड़े। तो उन्होंने बताया अपने बारे में कि जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरे को, जो मेरी वाइफ है, गेट के बाहर खड़ी होकर दूर तक मेरे को बाय बाय करती थी कि मैं जा रहा हूँ, देख रही है, टाटा करी, मैं भी उसको मुड़ के देखता था। अब आज की डेट में अगर मैं उसको मुड़ के देखता हूँ ना, तो वो मेरी तरफ नहीं देख रही होती, वो मोबाइल की तरफ देख रही होती। खड़ी बाहर है पर देख नहीं रही, मोबाइल की तरफ देख रही है। तो लगता है कि इतना भी क्या इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट बाद, उसके बाद तो मैंने शाम को ही आना है, मैंने मतलब रहना ही नहीं है घर पे, उसके बाद देख ले। पर जब है, जिस समय है घर पे, उस समय मोबाइल को अवॉइड करें। देखिए, ये जो मोबाइल की जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि मोबाइल बहुत ज्यादा ओवर एक्सेसिव यूज होता है। मतलब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ लेडीज ही यूज करती है, हस्बैंड जब ऑफिस से आते हैं तब वो भी यूज करते हैं, लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं, मोबाइल करने बैठ जाते हैं। तो ये चीजें दोनों के लिए है, दोनों को समझने वाली है कि जब मतलब घर पे बैठे हैं ना, तो अपनी प्रेजेंस घर पे रखिए, मोबाइल की तरफ नहीं। ये बहुत जरूरी चीज है। और इसी में तीसरी बात ये उभर के आती है कि शिकायत करना प्लस ताने मारना। ये आमतौर पे हस्बैंड्स का कहना होता है कि जब भी घर पे आते हैं, ऑफिस से थके हारे आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल कुछ बहुत काम था, एकदम थकावट हो रखी है, लेट आ रहे हैं, इवनिंग में आ रहे हैं, और आते ही जो वाइफ होती है क्या करती है, कभी सास की शिकायत, कभी नंद की शिकायत, कभी ये नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ, कभी नलका खराब है। बैठने तो दो, एक बार बैठने दो, तसल्ली से थोड़ा चाय पानी पीने दो, उसके बाद डिस्कस करेंगे, पर शिकायती लहजा नहीं होना चाहिए।
बात बात पे शिकायत नहीं करनी चाहिए कि भाई ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे नहीं कहा। ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये चीज बहुत इरिटेट करती है। तो ये चीज तो लेडीज को भी बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमेशा ना लहजा अपने शिकायती ना रखें, आराम से बात करें। एक शिकायत के लहजे में अच्छा नहीं लगता। फिर चौथा नंबर आता है शॉपिंग का। अब शॉपिंग तो लेडीज की बहुत प्रिय होती है, बहुत प्रिय होती है, पर कई बार इरिटेट भी कर जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास सामान है, बहुत है, उस सामान की शॉपिंग की जरूरत ही नहीं है, पर लेडीज क्या करती है, दिखावे के चक्कर में, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझने के चक्कर में खर्च कराती है, या सेल लगी है तो जबरदस्ती सामान को डंप करना है। तो अगर जरूरत है तो बिल्कुल करनी चाहिए शॉपिंग। देखिए फिर तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, पर सिर्फ जबरदस्ती है या सिर्फ दिखावा है, शो ऑफ करना है, तो जरूरी नहीं है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करके, क्योंकि जितनी सेविंग करेंगे ना उतना अच्छा है। मतलब अगर जरूरत है तो जरूर कीजिए, पर अगर सिर्फ दिखावे के लिए शॉपिंग करनी है ना, तो वो चीज सही नहीं है, उस चीज पे ध्यान जरूर देना चाहिए। पांचवा पॉइंट आता है घर पर मदद, घर पे हेल्प। ये आमतौर पे ना लेडीज की प्रॉब्लम होती है। जैसे कि जब कपल से बात करी थी तो एक लेडी ने बताया कि घर पे बहुत काम रहता है, पर हम कभी भी कुछ नहीं कहते कि इतना काम है, हम खुद करते हैं, जैसे भी करके मैनेज करते हैं। पर जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो डबल काम हो जाता है। ये तो स्वाभाविक है, जब छुट्टी होगी तो उस दिन घर पे हस्बैंड भी होंगे, बच्चे भी होंगे, तो घर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी भी कोई बात नहीं है, पर अगर छोटे मोटे काम की हेल्प अगर मिल जाए, चाहे बच्चे करें चाहे हस्बैंड करे, तो कितना अच्छा हो। पर बिल्कुल नहीं करते। मतलब घर पे बैठे हुए हैं, 4 बार चाय आ रही है, 6 बार कॉफी आ रही है, कमरा ऐसा ही डिस्टर्ब पड़ा हुआ है, अगर थोड़ा सा भी मदद करा देंगे ना तो बहुत अच्छा हो। तो ये चीज तो जरूरी है। देखिए आज का जो टाइम है ना वो बदल गया है। आज हस्बैंड भी काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, वाइफ भी जाती है, मतलब दोनों ही वर्किंग है, तो हेल्प तो करानी चाहिए। देखिए काफी लेडीज होती है जो हाउस वाइफ है, घर पे रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो थकती नहीं है, थकावट तो उनको भी होती है। तो उनकी थोड़ी सी मदद जब उनके पास आके खड़े हो गए कि हाँ आज तो बहुत काम था, थक गए होंगे, इतना ही काफी है। वो तो इतने से खुश हो जाएगी, इतने से उनकी थकावट दूर हो जाएगी। तो थोड़ा सा ना उनको मेंटली सपोर्ट या सपोर्ट देना बनता है। अब छठा पॉइंट आता है कि खाने में क्या बनाओ। ये तो मुझे लगता है घर घर की प्रॉब्लम है, मतलब समझ ही नहीं आता। तो एक हस्बैंड ने ये बताया कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि खाने में, जैसे कि घर आते हैं वो तो वाइफ पूछेंगी क्या बनाओ, तो ये बनाओ, वो बोलते हैं ये बना दो, तो ये सब्जी नहीं है, ये बना दो, अच्छा ये दाल नहीं है, तो पूछते क्यों, ये बना दो तो ये कल बनाया था, ये बना दो तो अरे अभी परसों ही तो बनाया था, ये बना दो तो ये तो अभी फ्रिज में रखा है, तो पूछते क्यों हो भाई। तो अगर नहीं पूछना तो जो आपका मन है वो बनाओ। इसमें अगर जो पूछ रहे हो तो जो हम कह रहे हैं तो उसको मानो। अगर आपको लग रहा है कि वो चीज है या नहीं है तो फिर पूछने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है। इससे अच्छा तो क्या है, ये झगड़े से बचने के लिए ना एक वीक का पहले बना लेना चाहिए, एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि हमने इस दिन ये चीजें बनानी, उससे झगड़ा ही नहीं होगा, उससे इजी हो जाएगा बहुत। और इसी बहाने ना हेल्दी डाइट भी जाएगी। मतलब पॉजिटिव हम जानबूझ के जब लिख रहे हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे कि हमारे अंदर जो है हेल्दी खाना जाए, तो ये बहुत जरूरी है। ये तो मेरे को लगता है कहानी घर घर की है, लड़ाई खाने में क्या बनाऊं, आज क्या बनेगा, इस बात की ना बहुत ज्यादा टेंशन रहती है और वाकई में बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। सातवां पॉइंट जो निकल के आया ना कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई की होती है, उसका मेन रीजन होता है टाइम ना देना। हस्बैंड ऑफिस से फोन कर देते हैं, मैं घर पे आ रहा हूँ शाम को, हम मतलब मार्केट चलेंगे, शॉपिंग चलेंगे या खाना खाने बाहर चलेंगे, और वो लेट हो जाते हैं। ये अक्सर होता है ये अक्सर होता है कि लेट हो गए, ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग निकल आई, बॉस ने रोक लिया, कुछ ना कुछ ऐसा काम हो गया कि रुकना पड़ा। तो देखिए इसमें अगर ये चीज हमेशा ही होती है अगर ये चीज रूटीन ही है कि प्रॉमिस कर देते हैं और नहीं आते हैं हस्बैंड लोग, तो कंप्लेन करना, नाराजगी है, स्वाभाविक नेचुरल है, फिर तो होना ही चाहिए। पर अगर महीने में 1-2 बार इस तरह से होता है कि बोल दिया और नहीं आ पाए, फिर रीजन समझना चाहिए, फिर कारण समझना चाहिए। हाँ भाई कोई वाकई में कुछ काम होगा, उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए और उस बात को कोई बात नहीं अगले दिन या उससे अगले दिन छुट्टी का स्पेंड करने के लिए एक साथ रख लेना चाहिए। पर उस बात को इतना बढ़ाना कि आते नहीं हो, जाते नहीं है, बच्चे बोर होते हैं, खाना नहीं खाओगे, इस चक्कर में मुंह फुला के पड़े रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं। देखिए इन सब बातों का असर ना बच्चों पे पड़ता है। जैसे कि मैं बता रही थी ना कि स्टार्टिंग में मेरी बच्चों से हुई थी, पेरेंटिंग का टॉपिक था, और कहाँ मैं हस्बैंड वाइफ के टॉपिक पे आ गई। इसी कड़ी में 8वीं बात जो सामने आई वो थी जो वाइफ की शिकायत थी वो थी ऑर्डर बहुत देते हैं। मतलब
आराम से बात नहीं करते, ऑर्डर ये करो वो करो। तो वाइफ ने बताया, उसने अपना एग्जांपल दिया कि जैसे मैं टीवी देख रही हूँ, अपना फेवरेट सीरियल, हस्बैंड आए और हाथ से रिमोट लिया और चैनल चेंज कर लिया, स्पोर्ट्स का लगा लिया या न्यूज का, पूछा भी नहीं। मतलब एक बार पूछ लीजिए ना कि अगर तुम देख नहीं रहे, आजकल तो खैर काफी ऐसे टीवीज आ गए हैं जिसमें हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, पर अगर कोई लेडी, अगर वाइफ देख रही है टीवी, तो इस तरह से अपनी पसंद का चैनल लगा के बैठ जाना, तो ये तो समझदारी नहीं है। पूछ लीजिए कि क्या मैं चेंज कर लूं, अगर कोई बहुत जरूरी नहीं है, अगर वो बोल रही है तो मान जाइए, अगर वो बोल रही है कि बस 2 मिनट रह गए खत्म होने वाला है, तो भी मान जाइए। इसमें इतनी टेंशन बनाने की भी जरूरत नहीं है, इसमें इतना तनाव बनाने की भी जरूरत नहीं है। आमतौर पे क्या करती है, इस तरह से जब सीन होता है ना, तो सीन क्रिएट हो जाता है, मैं तो आगे से टीवी नहीं देखूंगी, बंद ही कर देती हूँ, ये तो आपके लिए है, मैं तो इसको चलाना ही नहीं है, और अगले दिन फिर चल रहा होता है। तो ये तो होता है, पर इस सब में प्रॉब्लम किसको आती है? बच्चों को। क्योंकि बच्चे उस समय भी झेलते हैं, अगले दिन फिर झेलते हैं, फिर मतलब ये देखना ही पड़ता है ना, ये तो चीज सहनी ही पड़ती है। तो इस चीज का ध्यान रखें, आराम से बात करें, बिल्कुल आराम से। अच्छा, एक लेडी ने ये भी बताया कि ना, जैसे ऑफिस से फोन आ जाएगा, आज 6 लोग आ रहे हैं, डिनर पे खाना तैयार रखना, पूछ लेना सामान है कि नहीं है, मार्केट जाना है, गाड़ी ठीक नहीं है, पहले सामान लेके आना पड़ेगा, शॉपिंग, 6 लोग कोई कम थोड़ी ना होते हैं। तो ये चीज जो है ना, ये हस्बैंड्स को भी सोचनी चाहिए कि एकदम से ऑर्डर नहीं दे दें कि आज 6 लोग आ रहे हैं, आज ये करना है वो करना है। तो इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान, पहले ही अगर पूछ के रखा होगा, पहले ही सामान होगा, फिर बनाने में दिक्कत नहीं है खाना। पर अगर रूटीन ही है, हर बार ही ऐसे करते हैं, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है, फिर ये सोचने वाली बात है। अच्छा, एक बात जो 9 पॉइंट है, जो सबसे ज्यादा झगड़े की जड़ बनता है, वो है मायके को, मतलब जो लेडीज हैं अपने घर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, बहुत ज्यादा। चाहे फोन पे बात करना हो, चाहे कोई भी बात हो, सारी बातें वहीं पे शेयर। अगर हस्बैंड वाइफ की कोई भी छोटी बात भी हो गई ना, तो किसी बात पे झगड़ा भी हो गया, वो भी कन्वे कर देते, या अपनी मदर को या अपनी भाभी को फटाफट फोन करके। तो ये चीज अच्छी नहीं लगती। कई बार क्या होता है कि जो घर की 4 दीवारी होती है ना, हमारे घर की जो 4 दीवारों की बात उसी में रहे। क्योंकि क्या है कि अगर हस्बैंड वाइफ का पैचअप हो गया, हो ही जाता है, जो कि अक्सर, तो बात खत्म हो गई। पर उधर तो मसाला मिल गया ना बात करने का, उधर तो मजाक उड़ाने की वजह मिल गई ना कि तुम्हारी तो लड़ाई हुई थी, क्या हुआ उसका। तो हम मौका ही क्यों दें इस तरह की बात करने का? हम क्यों बताएं, क्यों छोटी छोटी सी बातें बताएं कि आज हमारा झगड़ा हुआ, आज हमारा ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, कुछ जरूरत ही नहीं है। ज्यादा बात करते हैं ना जब हम, तो हमेशा झगड़े और ज्यादा बढ़ते हैं। तो देखिए, कहने को तो ये बातें छोटी छोटी सी होती है, पर जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है। इसलिए क्यों इन बातों पे झगड़ा करना, क्यों? आप देखिए, जितने भी पॉइंट्स थे, ये जो 9 पॉइंट्स थे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से बात करके, आराम से मिलजुल कर सब चीजें आराम से पैचअप हो सकती है। पर इस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इतना बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए कि बच्चों को इफेक्ट करने लगे, बच्चों की पढ़ाई को, बच्चों की लाइफ को। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये जो हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं, इस तरह से होते हैं, या ये सही बात पे होते हैं, या होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस बारे में जरूर बताइएगा। और भी किन बातों पे ज्यादा झगड़े होते हैं, वो भी जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बाय।